कैमरा पे आ जाओ गाइस सभी, ठीक है। ओके, फटाफट से आ जाओ कैमरा पे ना। आज आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी, लाइक कैसे पर्सन को गाइडेंस देनी होती है, ठीक है, 1 to 4 डेज तक की। अभी भी कुछ लोग नहीं है कैमरा पे। किस टाइम रहोगे आप लोग कैमरा पे? ठीक है। सो मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम काजल चौधरी और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशनल आई एम ए गवर्नमेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट और 1.5 ईयर्स से मैं फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री में वर्क कर रही हूँ। ठीक है। सो आज हम आपको बताएंगे फॉरएवर लिविंग के अंदर आप सभी कैसे गाइडेंस करते हो। इवन बिलीवर ग्रुप के अंदर आप 4 to 5 डेज की गाइडेंस कैसे करते हो, सबको टॉपिक का तो पता ही होगा, है ना, कि हम कैसे यहाँ पे गाइडेंस देते हैं। अब आपको वो चीज सीखनी है कि गाइडेंस आप देते कैसे हो। ठीक है। जस्ट वेट। ठीक है। देखो, आपको एक चीज बहुत ज्यादा पता होनी चाहिए। आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो या आप अभी यहाँ पे जो असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं है या जो बनने वाले असिस्टेंट सुपरवाइजर, है ना, आपको पता होना चाहिए कि हम अपने जो हमारे पर्सन ग्रुप के अंदर आते हैं उनको सिखाते क्या है और हमें उनको क्या क्या सिखाना होता है। जस्ट आपने इनविटेशन कॉलिंग करी, क्लोजिंग करी, फॉलो अप करी, मास्टर प्लानिंग लगवाई, दैट्स इट। ये हमारा काम नहीं होता है। बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है कि कैसे पर्सन को गाइड करना है, कैसे हमें एडिफिकेशन करना है, कैसे हाई बनानी होती है, कैसे पर्सन को 1 to 5 डेज तक प्रॉपर गाइडेंस देनी होती है। बट हम क्या करते हैं, हमें नंबर मिल गए, हमने इनविटेशन कॉलिंग कर लिया, क्लोजिंग कर ली, फॉलो अप ले लिया और उसको ग्रुप में ऐड कर दिया और वीडियो उसको भेजे जा रहे हैं, 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप वीडियो भेजे जा रहे हैं। हम पर्सन की नीड आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि पर्सन को नीड किस चीज की है, उसको रिक्वायरमेंट किस चीज की है। आपकी वीडियो देखने में वो इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। बट हमारा काम क्या हो रहा है कि हम उसको भेजे जा रहे हैं, है ना। ये भी हो सकता है कि पर्सन आपकी वीडियो देख के बार बार बोर भी हो रहा है, तो आपको वो चीज पहले देखनी है कि हमें पर्सन को समझना बहुत जरूरी है, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो इसी वजह से आपको सारी स्किल्स आनी चाहिए, सारे स्किल्स आपके माइंड में होनी चाहिए कि आप पर्सन को कब क्या चीज आपको सिखानी होती है। ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि हमने बस हमारा काम इनविटेशन, क्लोजिंग, फॉलो अप, वीडियो दिखाना, ये सब काम नहीं होता है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। तो हम सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। बाकी आप सभी मुझे ये बताओ, आप सभी डायरी पेन लेके बैठे हो ना? लेके बैठे हो ना सारे? दिखा दो एक बार यार। ओके चलो ठीक है। पेन भी होना चाहिए साथ में, है ना। ठीक है, तो मैं ना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एंड आप मुझे बताओ कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है ना। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना? ओके ओके ठीक है। देखो, आज हम आपको सिखाएंगे 4 डेज गाइडेंस की 4 डेज अपने पर्सन को गाइड कैसे करना होता है। ठीक है। अब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, लिखते चलो साथ के साथ। ठीक है। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है, हमें क्या चीजें करनी चाहिए। आपको सभी ग्रुप्स के अंदर पहले तो अटेंटिव और एक्टिव रहना है। ठीक है। आपके जितने भी ग्रुप्स है, मान के चलो अगर आप अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, है ना, तो आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, लाइक CLT ग्रुप हो गया, हमारा FBO ग्रुप हो गया, है ना, और ग्रैंड बिलीवर ग्रुप है हमारा। ठीक है। और ऑल्सो इंटर्न्स ग्रुप है। ठीक है। तो ये सारे ग्रुप्स के अंदर आप एडेड हो, और जो अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं है, मे बी आप सभी इंटर्न्स ग्रुप या अभी आप FBO ग्रुप के अंदर एडेड होंगे। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपके पास जितने भी ग्रुप है, जितने भी ग्रुप का आप पार्ट हो, आपको सभी ग्रुप्स के अंदर एडेड होना है या आपको सभी ग्रुप के अंदर एक्टिव रहना है। ठीक है। जब भी किसी का आपके सीनियर का मैसेज आता है तो आपको उनके मैसेज का रिप्लाई करना है, आपको उनका मैसेज अच्छे से रीड करना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि बोल क्या रहे हैं यहाँ पे, देन रिप्लाई करना है। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको ऑलवेज ग्रुप के अंदर तो एक्टिव रहना ही है। ठीक है। ऑल्सो आपको सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि आपको इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करनी है या आपको यूट्यूब स्क्रॉलिंग करनी है ना। ऐसा नहीं कि आप आपको बोला कि हमें तो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहना है कि आप चलाए जा रहे हो 30-30 मिनट तक, है ना। 30 मिनट तो बहुत कम बोल दिया, 30 मिनट तो सभी चलाते होंगे। आपका 2 घंटे इंस्टाग्राम चल रहा है, 3 घंटे आपका यूट्यूब चल रहा है, बट आपको पता ही नहीं है कि आपको काम क्या करना है। तो वो चीजें नहीं करनी है। आपको अगर एक्टिव रहना है सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसमें आपको किस चीज के ऊपर एक्टिव रहना है। आपको देखना कि कौन किस टाइप की वीडियो बना रहा है, या उस चीज के ऊपर आप भी खुद भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। क्रिएटर बनना है आपको। ये नहीं है कि आप चीजों को देखे जा रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो। आपको क्रिएटर बनना है इस बिजनेस के अंदर, आपको करके दिखानी है वो चीजें। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपको एक्टिव रहना है ना, तो आपको यूट्यूब के ऊपर अगर एक्टिव रहना है, तो आपको वहां पे नॉलेज क्रैप करनी है। आपको नॉलेज लेने की लोग क्या क्या चल रहा है आज के टाइम में, है ना, लोग किस टाइप की वीडियो, तो वो भी आप कर सकते हो।
बाकी ऑलवेज कनेक्ट टू योर अपलाइन, अपने सीनियर से ऑलवेज कनेक्टेड रहना है आपको, उनसे बातें करती रहनी है, उनसे बातें इन द सेंस की आपको अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो अपने सीनियर से आप जाके पूछो, ठीक है, कि हमें ये चीजें समझ में नहीं आई तो आप बताएं, क्योंकि आपका सीनियर ऑलवेज आपके लिए खड़ा है, वो आपको ऑलवेज गाइड करता है, आपको वो ऑलवेज चीजें सिखाने के लिए खड़ा है, ठीक है। बट आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए सीखने की, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि मुझे ये चीजें सीखनी है, ठीक है। बिकॉज हमारे जो सीनियर्स है वो ऑलवेज हमारे लिए एक्टिव रहते हैं, ऑलवेज हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं एनी टाइम, ठीक है। तो आपको अपने सीनियर से खुद से बात करनी होती है डेली, आप डेली भी नहीं, अगर आप 8 दिन में आप 4 दिन अपने सीनियर से बात कर सकते हो, एक दिन छोड़ के एक दिन अपने सीनियर से बात कर सकते हो, कॉल पे जरूर करना है, ठीक है। मैसेज पे तो डेली करनी ही होती है, बट कॉल पे आपको जरूर अपने सीनियर से कनेक्टेड रहना है, ठीक है। आगे की प्लानिंग लेते रहो, सुपरवाइजर कैसे निकालना है, मैनेजर कैसे निकालना है, ऐसा नहीं कि आपका सीनियर ही आपको ऑलवेज कॉल कर रहा है, आपकी भी हक है यार अपने सीनियर को कॉल करो, बिकॉज वो आपको इस बिजनेस के अंदर लेके आया है, आपने यहाँ पे अपना एस लेवल डन किया है, तो वो आपको सिखाएगा, बट उससे ज्यादा चीजें क्या है कि आपको सीखनी है, क्योंकि आपके सीनियर के पास में आपके जैसे बहुत सारे पर्सन है, आप ये मत समझो कि आप अकेले हो आपके सीनियर के पास में, ठीक है। इन केस आपका सीनियर आपको कॉल करना भूल भी जा रहा है या आपको मैसेज करना भूल भी जा रहा है, तो आप तो कर सकते हो ना, आपके पास तो आपका एक ही सीनियर है ना, इकलौता सीनियर है, तो उसको कॉल करो, उस पर कॉल करके उनसे बात करो, उनसे पूछो कि कैसे हमें आगे की प्लानिंग करनी है, वो आपको प्लानिंग देंगे, ठीक है। बिकॉज हमारे जो सीनियर्स, जो हमारे अप्लायंस होते हैं ना, वो भी उसी को गाइड करते हैं जो बहुत सीरियस होता है बिजनेस के अंदर, जिसमें आगे बढ़ने की चाहत होती है, जो आगे ग्रो करना चाहता है, ठीक है। तो आपको अपने सीनियर से ऑलवेज कनेक्टेड रहना है, मैसेज पे तो डेली रहना ही है, बट आपको कॉल पे भी कनेक्टेड रहना है, डेली सुबह कॉल कर सकते हो और डेली आप शाम को कॉल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप आधे घंटे बाद 1 घंटे कर रहे हो, 5-10 मिनट के लिए डेली आप कॉल कर सकते हो, जो भी आपके नॉर्मल नॉर्मल डाउट्स होते हैं वो चीजें लिखो, देन आप कॉल पे उस चीज को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है चेक ऑलवेज ग्रुप डिस्क्रिप्शन। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने देखा होगा आप जिस भी ग्रुप में एडेड हो, हर एक ग्रुप के अंदर डिस्क्रिप्शन है, और उस डिस्क्रिप्शन में काफी सारी चीजें डली हुई है, इवन काफी सारी इंपॉर्टेंट लिंक भी है, काफी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस भी है, बट देखनी तो आपको ही पड़ेगी ना। उसमें काफी सारी वीडियोस बना के डाली हुई है अपने, जैसे कि आगे की चीजें हैं, लीड जनरेट करने की वीडियोस हैं, कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, उद्यम कार्ड का है सिद्धार्थ सर का, कैसे उद्यम कार्ड बनाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी उसके अंदर वीडियोस डली हुई है, तो वो जाके देखो, आपके ही लिए है ना सारी चीजें, आपके ही फैसिलिटीज के लिए कर रखी है, आपके ही लिए तो डिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है ना, किसी और के लिए थोड़ी ना बनाया है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन देखो कि इसमें क्या क्या डला हुआ है, कब कब कौन सा मास्टर प्लानिंग है, कब यहाँ पे सेशंस होते हैं, कब कौन सा सेशंस है, तो वो सारी चीजें वहां पे विद द डेट डली हुई है, चाहे आपका एफबीओ ग्रुप हो, चाहे हमारा सीएलटी ग्रुप हो, या एक्सपीरियंस कोई भी ग्रुप हो, तो वो सारी चीजें वहां पे डली हुई है, ठीक है। तो ये चीजें आपको खुद से नोटिस करनी है कि मतलब इन द सेंस आपको एक्टिव रहना है बिजनेस के अंदर, बिकॉज अगर आप एक्टिव रह के अच्छे से बिजनेस करोगे तो डेफिनेटली आप विद इन 1 ईयर के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ ले सकते हो इस बिजनेस के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। ओके, चेक डेली शेड्यूल, आपका जो पूरा का पूरा लाइक दिन भर का शेड्यूल है ना, वो आपको पूरा चेक करना है, आपको चेक कब करना है, वो आपको नाइट में भी चेक करना है, वो आपको डे में भी चेक करना है, वो आपको इवनिंग में भी चेक करना है, ठीक है। नाइट में तो आप पूरा प्रिपेयर कर सकते हो कि आपको अगले दिन क्या क्या करना है, फिर आप उस चीज को देखो कि मुझे ये चीजें करनी है, तो उसको चेक करोगे ना आप, तो अपना पहले तो शेड्यूल प्रिपेयर करो कि आपको कल उठ के करना क्या है, कितने पर्सन को कॉलिंग करने, किसको मीटिंग करने, किसका फॉलोअप लेना है, सारी चीजें, ठीक है। तो अपना शेड्यूल भी मेंटेन करके चलो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपने डेली वर्किंग डे फिक्स करो, टाइमिंग फिक्स करो, बिकॉज हम एक चीज बोल देते हैं फिर कि मैम और सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, या ये नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे बताओ क्या आपका टाइम फिक्स है इस बिजनेस के अंदर काम करने का, आप 3 to 4 आवर्स तो काम कर रहे हो, क्या आप 3-4 घंटे बिल्कुल दे रहे हो उस बिजनेस के अंदर, क्या लगता है किसको लगता है कि कौन 3-3 4-4 घंटे दे रहा है, 4 घंटे कर रहे हो ना बिजनेस, अगर आप डेफिनेटली 4 घंटे इस बिजनेस को कर रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हो विद इन जस्ट ओनली 6 मंथ के अंदर, अपना सुपरवाइजर उससे पहले ही अपना सुपरवाइजर लेवल डन कर सकते हो आप, 6 मंथ से पहले, अगर आप 4 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ में वो काम कर रहे हो। एक चीज बता रही हूँ आपको, कंसिस्टेंसी ना कभी भी ब्रेक मत करना अगर आपको सक्सेस होना है, हार्डवर्क गया बाद में, बट पहले आती है कंसिस्टेंसी, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है ना, आप हर एक चीजें अचीव कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप हार्ड वर्क तो कर रहे हो, दैट इज ओके, बट आपको पता ही नहीं कि आप किस डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हो, क्योंकि हार्ड वर्क हम करते हैं, हम हार्ड वर्क ही होते हैं ऑब्वियसली, स्मार्ट वर्क नहीं करते इंडिया में लोग, तो आपको मतलब स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करना पड़ेगा, प्लस आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, मान के चलो आपने बोला कि हार्ड वर्क करना है, आपने एक दिन हार्ड वर्क कर लिया, ठीक है, आपने एक दिन बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर लिया, उसके बाद आप 2 दिन पड़ गए बीमार, ठीक है, एक दिन इतना हार्डवर्क कर लिया कि 2 दिन मेरे को तबियत खराब हो गई, मैं बीमार हो गया, ठीक है, तो ऐसा भी हार्डवर्क किस काम का है जब आपकी कंसिस्टेंसी नहीं हो रही है उस हार्डवर्क के अंदर, कम करो, 3-4 घंटे करो, बट कंसिस्टेंट रह के करना गाइज,
ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन हार्डवर्क कर लिया, आपने एक दिन 100 कॉलिंग कर ली, दूसरे दिन पता चला आपने 50 भी नहीं करी, आपने 20 भी नहीं करी, आपने 10 भी नहीं करी, तो ये हार्डवर्क किसी काम का ही नहीं है। ठीक है, तो आपको पहले देखना है कि मेरे को किस तरीके से काम करना है, कहाँ पे मैं काम करूंगा, किस तरीके से मैं काम करने जा रहा हूँ। तो हार्डवर्क भी आपका सही दिशा में, सही डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको खुद देखनी है कि मैं कैसे हार्डवर्क करूँ, कैसे मुझे कंसिस्टेंट रहना है इस बिजनेस के अंदर। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है मास्टर। आपको बनना है 3 पीस के अंदर। 3 पीस क्या होता है, मुझे कोई बताएगा आप में से? 3 पीस क्या होता है? 3 पीस की फुल फॉर्म पता है ना आप लोगों को? ओके, कमेंट कर सकते हो आप ना, कमेंट करके बता दीजिए आप। ठीक है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स एंड प्लान, है ना? ठीक है, ठीक है। तो आपको ना इन चीजों में मास्टर बनना है 3 पीस के अंदर। लाइक बिजनेस की प्रोफाइल क्या है ना? बिजनेस का, हमारे बिजनेस के अंदर प्रोफाइल क्या है? ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है इस बिजनेस के अंदर, इसका प्लान क्या है, बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान, वो सारी चीजें। प्रोफाइल्स आपको पता होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, आपकी टिप्स पे याद होनी चाहिए कि प्रोफाइल क्या है, कहाँ कहाँ पे इसके आरडी ऑफिस है, बिजनेस कब ओरिजिन हुआ था, किस सन में हुआ था, कितनी जगह पे इसके आरडी ऑफिस है, कहाँ कहाँ पे आप अपने पर्सन को बता सकते हो। ठीक है, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके प्रेसिडेंट कौन है ना? इसके सीईओ कौन है, इसके फाउंडर कौन है, सेल्स मैनेजर कौन है, वो सारी चीजें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। तो बाद में क्वेश्चन भी जरूर करेंगे, आप सभी एंड तक जरूर रहना। काफी सारी चीजें पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो इसलिए नोट डाउन जरूर करते चलो। बाकी प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी तो अपने पर्सन को बता पाओगे ना आपकी इस बिजनेस के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट है और किस प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपको पता हो, आज एक सेशन था लाइव, अगर आपने अटेंड किया होगा, एफएलपी का, एफएलपी वेबसाइट पे था लाइव सेशन, जिसके अंदर मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट के, बहुत सारे स्क्रब वगैरह के बारे में मैम ने पूछा था। ठीक है, कि इसके क्या क्या यूजेस है। कंपटीशन ऐसा होता है ना, अभी तो हम बिलीवर ग्रुप के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि कितना बड़ा ग्रुप है बिलीवर से अलग, कौन फॉरएवर लिविंग के अंदर कितने ग्रुप्स है ना? और वहां पे जाके देखो कि वहां के लोग कितने मतलब कैसे कर रहे हैं, कितने अच्छे से प्रोडक्ट की नॉलेज ले रहे हैं, तो हमें भी प्रोडक्ट की नॉलेज आनी चाहिए। ठीक है, और आंसर इतने फटाफट से कर रहे थे ना सभी के सभी लोग, हमारा आंसर का पता नहीं चल रहा था कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। ठीक है, इतने फटाफट से यूट्यूब पे सब आंसर कर रहे थे, और वहां पे उनको प्राइज भी मिलेगा जो फर्स्ट आया है। ठीक है, तो इसी वजह से आपको देखो हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट का क्या यूज है, कौन सा प्रोडक्ट किस यूज में होता है, किस डिजीज में काम आता है, वो चीजों की नॉलेज होना चाहिए। और प्लान की हम बात करते हैं, प्लान तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने पर्सन को हमें बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान के बारे में बताना चाहिए कि लाइक इस बिजनेस के अंदर कौन कौन सी पोजीशन होती है, कौन कौन सी पोस्टें होती है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, उसके बाद कितनी सारी होती है, सीनियर मैनेजर, सोइंग सफायर, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इवन कितने टाइप से इनकम आती है, 11 टाइप्स ऑफ इनकम्स आती है, कौन कौन सी होती है, रिटेल प्रॉफिट, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट, रेफरल कमीशन, वॉल्यूम इनकम, जैम बोनस, कारप्लान लेवल, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, लीडरशिप बोनस। ये सारी चीजें आपको ऑन द टिप्स याद होनी चाहिए कि क्या क्या है। मैंने तो अभी आपको बस नेम बताया इनकम्स के कि कितने टाइप्स की इनकम आती है। अब अगर इनके बारे में आप पूरा डीपली अंडरस्टैंड करोगे तो मार्केटिंग प्लान बहुत बड़ा होता है, जिसको बनाने में 22 ईयर्स का टाइम लगा है फॉर आवर लिविंग कंपनी को। बट ऐसा नहीं है कि हम आपको 2 घंटे में या 2 दिन में बता देंगे, उसके लिए आपको अपनी स्किल्स को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स के अंदर अपनी इनहेंस आपको अपने लेके आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग प्लान इस बिजनेस का इतना ब्यूटीफुल है ना, आप इस बिजनेस को बिना प्रोडक्ट के भी मार्केटिंग प्लान के थ्रू कर सकते हो, और प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि मार्केटिंग प्लान की भी नीड नहीं, प्रोडक्ट के साथ बिजनेस को कर सकते हो। ठीक है, बट आपको दोनों चीजें इस बिजनेस के अंदर मिली हुई है, प्रोडक्ट भी मिले हुए हैं वर्ल्ड के बेस्ट, और मार्केटिंग प्लान भी मिला हुआ है वर्ल्ड का बेस्ट। ठीक है, तो आपको देखना है कि यार इनकम हमारे यहाँ पे 11 टाइप्स ऑफ इनकम आती है, वो कौन कौन सी इनकम्स होती है। ठीक है, अब देखो मैंने इनकम के नाम आपको ऊपर ऊपर से बताए हैं, बट आपको पता होना चाहिए कारप्लान लेवल में कितने सीसी का बिजनेस होता है, तीन तीन कैसे हम कारप्लान लेवल अचीव कर सकते हैं, फर्स्ट कारप्लान लेवल, सेकंड कारप्लान लेवल, थर्ड, है ना? पहले में 50, 100, 150 कैसे कैसे कितने कितने सीसीज का बिजनेस होता है, कितना जाके हमें परसेंटेज वगैरह मिलता है, वो सारी चीजें है ना, कैसे हमें इनकम मिलती है, कैसे कार लेने का हमें मौका मिलता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बट वो सेशन अलग जाता है, वो मार्केटिंग प्लान का सेशन कभी होगा तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा जरूर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मैनेजर लेवल का क्वालिफिकेशन पीरियड क्या होता है, मैनेजर लेवल कैसे अचीव किया जाता है ना? ईगल मैनेजर का क्या होता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको नोट करके रखनी है, ये चीजें आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, बाकी अभी हम बात करते हैं। देखो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने एक चीज तो सुनी होगी ना, ऑनेस्टी जो होती है इज द बेस्ट पॉलिसी होती है ना। लक फेवर उसी पर्सन का करता है जो ब्रेव होता है ना? जो ईमानदारी से अपने काम को करता है। ठीक है,
सक्सेस कम फ्रॉम हार्ड वर्क, जो आपकी सक्सेस होती है वो आपकी हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी से ही आती है। और आपका जो माइंडसेट होता है वो एकदम ब्रॉड माइंडसेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लूजर माइंडसेट हो या आपका माइंडसेट बड़ा नहीं है। यार ब्रेव माइंडसेट रखो। कभी कभी एक बिजनेस के अंदर हम ये सोचते हैं ना, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस बिजनेस को, है ना। सभी को ही लगता है यार मैं आगे चल के काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मतलब आपका माइंडसेट ब्रॉड है ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। आप अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हो इस बिजनेस के अंदर, आपने एएस लेवल किया है, आपको गॉड इस बिजनेस के अंदर लेके आया है, तो आप डेफिनेटली सक्सेस होने के काबिल हो, तभी तो आपको भगवान जी यहाँ पे लेके आए हैं यार। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना इस बिजनेस के अंदर, है ना। आप मेहनत करोगे तभी तो आप कामयाब होगे। अब आप हार्ड वर्क, आप कंसिस्टेंट हो नहीं बिजनेस के अंदर, फिर हम बोलते हैं कि हमें पता नहीं यार हम कामयाब होंगे नहीं, हम सुपरवाइजर बनेंगे या नहीं, हम मैनेजर बनेंगे या नहीं, हमारे लिए बिजनेस बना है या नहीं। क्योंकि ये डाउट ना जनरली अगर मैं बताऊं तो मेरे माइंड में ये डाउट आए थे असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद भी, 2 3 4 महीने के बाद भी। हम जब कॉलिंग करते हैं उस मोड पे हमारे माइंड में ये चीजें डाउट्स हमारे माइंड में निकलते हैं, हमारे माइंड में आते हैं कि यार मेरे लिए ये बिजनेस है या नहीं। सबसे कॉमन डाउट हमारे माइंड में ये आता है, मैं काम तो कर रहा हूँ बट अभी रिजल्ट मेरे को उस तरीके का नहीं आ रहा है। ये भी तो हो सकता है यार अभी उस तरीके से आप काम ही ना कर रहे हो, है ना। आप बस हार्ड वर्क कर रहे हो। एक चीज ध्यान रख लो गाइस, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना तो उसके साथ कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। बट आप अपने काम को लेके ना कंसिस्टेंट नहीं, जितने लोग कंसिस्टेंट है ना अपने काम को लेके डेफिनेटली उनको रिजल्ट मिल गया होगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, अगर आप 1 महीना या 2 महीने भी अपने काम को लेके कंसिस्टेंसी बना के रखे हो ना, तो आपको रिजल्ट दिख गया होगा इस बिजनेस का। अगर आपने अपनी कंसिस्टेंसी लॉस करी है तो आपको उसका भी रिजल्ट इस बिजनेस के अंदर दिखा होगा, ठीक है। आपने अगर 30 के 30 दिन बढ़िया से 30+ इन्विटेशन लगाए हैं, आपने लाइक 1 महीने के अंदर 30+ मीटिंग करी है, अगर एक दिन में 1 पर्सन की भी मीटिंग मान के चलो तो 30 मीटिंग करी है आपने, मतलब 30 लोगों के साथ में, मतलब 3 असिस्टेंट सुपरवाइजर आराम से हैं। 6 सीसी का बिजनेस आपका बन चुका है ऑलरेडी, ओके। और 6 सीसी के बिजनेस पे आपको आराम से पता है कि कितनी इनकम आती है। मुझे ऑलमोस्ट 22 to 23 थाउजेंड की इनकम आपको मिलती है। तो कैसे मिली है इनकम, आपने अच्छे से काम किया तभी तो आपको रिजल्ट मिला है ना। बट अगर आप ये चीजें बोल रहे हो ना कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, डेफिनेटली 1 महीना करके काम देखो, रिजल्ट आपको आपके सामने मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अभी जो कॉमन चीजें अभी हम उस पर आते हैं, राइट। जो भी हमारा है ये लाइक लीड जनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे बेस्ट टॉपिक है। इस बिजनेस की बैकबोन है लीड जनरेट करना, है ना। इस बिजनेस के अंदर आप लीड कैसे जनरेट करते हो, ये बैकबोन है, ठीक है। भाई सृष्टि क्या हो गया, आप ही लिख लो फिर आके स्लाइड पे। जो भी यहाँ पे ड्रॉ करेगा ना वही लिखेगा इस बार, ठीक है। यहाँ पे नाम शो हो रहे हैं सबके। अभी देखो यहाँ पे हम बात करते हैं इनविटेशन कॉलिंग की। इनविटेशन कॉलिंग क्या होती है, सॉरी इनविटेशन नहीं, लीड जनरेशन, है ना। अभी हमने अभी हम बात कर रहे हैं लीड जनरेशन की। तो लीड कैसे जनरेट कर सकते हो, लीड जनरेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वेरियस टाइप्स के। मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हो इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। देखो, अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हो तो एप्लीकेशन से आप लीड जनरेट कर सकते हो। एप्लीकेशन में क्या क्या आते हैं, आपका फर्स्ट नंबर पे इंडेड आता है जो कि हम करते ही हैं। सेकंड नंबर पे हमारा लिंक्डइन आता है, ठीक है। उसके बाद आप वर्क इंडिया से कर सकते हो लीड जनरेट। उसके बाद अपना ऐप से कर सकते हो लीड जनरेट। उसके बाद सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म, बिग प्लेटफॉर्म, यूट्यूब से कर सकते हो। उसके बाद आप इंस्टाग्राम से कर सकते हो लीड जनरेट, ठीक है। इंस्टाग्राम से भी लीड जनरेट कर सकते हो। देखो बहुत सारे वेरियस टाइप्स के वे हैं, कम से कम 20+ सारी तरीके आपको मिल जाएंगे लीड जनरेट करने के, ठीक है। बट आपको सीखना होगा, आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, अपने अंदर स्किल्स लेके आनी पड़ेगी कि मुझे कैसे सीखना है, तो वो सब चीजें सीख के ही आपके अंदर आएंगी। देखो इंडेड के वीडियो अलग से पढ़िए, इंडेड के बारे में सिद्धार्थ सर ने अलग से बताया, लिंक्डइन के बारे में अलग से बताया है, वर्क इंडिया, अपना ऐप, इन सब के बारे में आपको आपके सीनियर से पता चल जाएगा। यूट्यूब पे तो आपको बताइए यार, यूट्यूब पे कंटेंट बनाओ, आपको पैसिव इनकम भी आएगी, यूट्यूब से भी इनकम आएगी, प्लस आपको आपका खुद का कंटेंट बनेगा, आपके पर्सन जेन्युइन टाइप के पर्सन आएंगे, डायरेक्टली 2 सीसी करेंगे एकदम, ठीक है। तो वैसा भी आप कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आपको देख के हम आपके ही पर्सन आएंगे, वो एक तरीके से आपके वॉर्म मार्केटिंग के पर्सन हो सकते हैं, या हॉट मार्केटिंग समझ सकते हो, या आपको जानने वाले पर्सन होंगे जो कि इंटरेस्टेड होंगे, वही आपके पास इंस्टाग्राम के थ्रू से आएंगे। तो इंस्टाग्राम भी बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें बताई मैंने। उसके बाद यहाँ पे इन्विटेशन आता है हमारा, ठीक है, कि आप इन्विटेशन कैसे करते हो, इन्विटेशन और इनरोलमेंट, ठीक है। इस बिजनेस के अंदर इन्विटेशन भी बहुत ज्यादा, लीड के बाद में आता है हमारा इन्विटेशन। अगर आपका इन्विटेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, होना भी चाहिए, आपका इन्विटेशन स्ट्रांग ही होना चाहिए। और अगर आप एज अ फ्रेशर हो ना, तो आपका 10 दिन के अंदर या 12 दिन या 20 दिन के अंदर आपका स्ट्रांग इन्विटेशन हो जाता है।
बिकॉज आप जब स्टार्टिंग में कॉलिंग करते हो ना 20-20 30-30 लोगों को डेली बेसिस पे, तो आपको काफी एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो जो भी अभी यहाँ पे न्यू है जिनका काम अभी चालू नहीं हुआ है तो टेंशन मत लेना गाइस। आपके सीनियर आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह शेयर करेंगे, इन्विटेशंस कैसे करते हैं, इनरोलमेंट कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आपको सिखाएंगे आपके सीनियर। ठीक है, तो आपको बस स्ट्रांगली इन्विटेशन करना है, और इन्विटेशंस में आपको पर्सन की नीड आइडेंटिफाई करनी होती है, आपको अपने बारे में बताना होता है, अपने पर्सन के बारे में आपको पूछना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, आप इनवाइट करोगे तो आप पहले उससे अपना उसकी नेम कंफर्म करेंगे, है ना। मान के चलो अभी यहाँ पे प्रतिमा जी है तो बोलोगे कि यस आई एम टॉकिंग टू प्रतिमा, मैं काजल चौधरी बात कर रही हूँ फ्रॉम बिलीवर्स कम्युनिटी, या ऐसे बोल सकते हो, या आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो वहां से बोल सकते हो आई एम फ्रॉम हरिद्वार। आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था दिस प्लेटफॉर्म, जो भी प्लेटफॉर्म था, इंडिड था इंडिड बोलो, इंस्टाग्राम था इंस्टाग्राम बोलो, या वट एवर। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा अपने वर्क के बारे में बता सकते हो कि हमारा जो वर्क है हायरिंग रिक्रूटमेंट एंड टीम मैनेजमेंट रहता है, हायरिंग करना रहता है, गाइडेंस देना होता है पर्सन को। आपका बेसिकली 3 to 4 डेज का वर्किंग रोल रहता है यहाँ पे, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, वो सब चीजें आप बता सकते हो उसको। ठीक है, इस तरीके से आपको इन्विटेशन कॉलिंग करना है। ठीक है, तो आपको इन्विटेशन कॉलिंग की रिकॉर्डिंग्स आपको आपके सीनियर्स के थ्रू मिल जाएंगी, तो इन्विटेशन कॉलिंग में भी आपको मास्टर बनना है। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है वर्कशॉप। ठीक है, ये जो हमारा वर्कशॉप गाइडेंस है वही हो गया सेम, 4 to 5 डेज का गाइडेंस कि आप कैसे पर्सन को 4 to 5 डेज गाइड कर रहे हो। देन आता है हमारा 1 to 1 एडिफिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और 1 to 1 एडिफिकेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। ठीक है, देखो एक चीज आप ध्यान से देखना, अब आप 1 to 1 मीटिंग कर रहे हो ना अपने पर्सन के साथ में, प्लस साथ में आपको एडिफिकेशन भी करना आना चाहिए। अब देखो, हमने किसी के साथ में हम 1 to 1 मीटिंग क्यों करते हैं, ताकि हम उसके बारे में जान पाए, हम उसकी नीड आइडेंटिफाई कर पाए कि वो किस टाइप का पर्सन है, वो कैसे ग्रो कर सकता है, उसको थोड़ा सा आइडिया हम दे सकते हैं। इसलिए तो हम सभी 1 to 1 मीटिंग करते हैं ना अपने पर्सन के साथ में। कैमरा पे आ जाओ यार सभी पहले तो। ठीक है, उसके बाद में देखो, अब यहाँ पे जब आप 1 to 1 करते हो ना तो आपको एडिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस बिजनेस के अंदर। एडिफिकेशन क्या होता है, आप हाइप ले सकते हो एक तरीके से। ठीक है, अब ये क्या होता है, मान के चलो आप 1 to 1 कर रहे हो, आप या आप कॉलिंग पे बात करो, तो आपको ऑलवेज अपने अपलाइन की एडिफिकेशन करना होता है, अपने अपलाइन के आपको बैकग्राउंड के बारे में। बैकग्राउंड ये मत बताना कि हाँ ये सब चीजें बैकग्राउंड के अंदर पीछे वाला वो नहीं है। जो आपका बैकग्राउंड, जो आपका सीनियर है वो किस फील्ड से है, वो कैसे ग्रो किया है, कैसे वो यहाँ तक पहुंचा है ना, बैकग्राउंड के बारे में आप बता सकते हो, अपलाइन के बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है, आप अपने सीनियर की ऐसे हाइप बनाओ कि आपका जो सीनियर है ना वो कैसे यहाँ तक पहुंचा, कैसे उसने लेवल अचीव किए हैं, है ना, कैसे वो यहाँ तक ग्रो कर पाया है। वो सारी चीजें आपको अपने सीनियर को बतानी है, आप सॉरी आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बतानी है अपने सीनियर के बारे में। ठीक है, तभी आपका सीनियर बहुत अच्छे से आपका जो पर्सन होगा ना, जो थर्ड पर्सन है, उसको अच्छे से कन्वर्ट कर सकता है असिस्टेंट सुपरवाइजर के अंदर। तो ये आपको अपने सीनियर की हाइप बनानी होती है, और आपको कभी भी अपनी हाइप नहीं बनानी होती अपने पर्सन के साथ में, अपना अपना आइडेंटिफिकेशन हम कभी भी नहीं करते। ठीक है, हम ऑलवेज अपने अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं और अपलाइन आपका आइडेंटिफिकेशन करता है। ओके, तो ये चीज आपको ऑलवेज ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी ईगो को सामने नहीं लेके आना है आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे, वैसे तो किसी भी टाइम पे नहीं लेके आना है। ठीक है, बट जब आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो तो अपनी ईगो को साइड में रखो यार, ईगो बिजनेस के अंदर कभी भी ग्रो नहीं करने देगी आपको। ठीक है, और ईगो होनी भी नहीं चाहिए हमारे अंदर। ठीक है ना, तो आपको ये चीजें करनी है, अपने सीनियर का ऑलवेज बताना है कि मेरा सीनियर कैसे मैनेजर बना, मेरे सीनियर ने कैसे चीजें अचीव करी है, कैसे यहाँ तक वो आए हैं, कैसे उनका बैकग्राउंड है, कहाँ किस फील्ड से है वे, और प्रोफेशनल फील्ड क्या है उनका, क्या चीजें करके यहाँ तक आए, कैसे उनको फॉर लिविंग बिजनेस मिला है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको बतानी होती हैं अपने पर्सन को। साथ में आप पिक्चर्स तो शो करते ही होंगे, है ना, जब भी हम उसको स्लाइड शेयर करते हैं तो वहाँ पे कुछ पिक्चर्स होती है तो वो भी हम शेयर करते हैं, तो वो चीजें भी आपको वहाँ पे शेयर करनी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है एडिफिकेशन करते टाइम, बिकॉज एडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस 1 to 1 मीटिंग, 1 to 1 मीटिंग तो आप कर लो, 1 to 1 मीटिंग के अंदर ना आप उनको प्रोफाइल वगैरह बता सकते हो बिजनेस की। ठीक है, अगर नॉलेज है तो उसको थोड़ा सीसी के बारे में बताओ, उसको 2 CC के बारे में बताओ पर्सन को। ओके, और पॉइंट्स वगैरह क्लियर करो कि यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, थोड़ा सा आप उसको ना मार्केटिंग प्लान बता सकते हो। ठीक है, हमारे बिजनेस का मार्केटिंग प्लान क्या है वो चीजें थोड़ा सा क्लियर कर सकते हो। लेवल बता सकते हो, पोजीशन लेवल कहाँ से कहाँ तक बताने, एएस से लेके मैनेजर तक के लेवल बताने हैं डीपली। ओके, बाकी के जो और लेवल है थोड़ा सा और बता सकते हो वैसे ही। ठीक है, तो ये चीजें आपको उनको बतानी होती है, और इसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको, इसके लिए ना पीपीटी मिल जाएगी आपको, आपके सीनियर के थ्रू पीपीटी मिल जाएगी, तो अपने सीनियर से आप पीपीटी ले सकते हो। वो बनी बनाई पीपीटी मिलेगी तो वैसे करके आप शो कर सकते हो उसको। ठीक है, तो वो भी सही तरीका रहता है। बट 1 to 1 मीटिंग जरूर करो, मैंने बताया ना एक दिन के अंदर आप ना देखो, मैं अगर बात करूँ तो मैं काफी सारी 1 to 1 मीटिंग करती हूँ विद 1 डेज के अंदर। ठीक है, बट अगर आप एज अ स्टार्टिंग हो ना तो आप ना 2 तो करो ही करो डेली, 2 मीट आप करो डेली 1 to 1।
आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा 1-to-1 मीटिंग करके। जब कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ता है ना, तो हमारी वॉइस, हमारा बात करने का तरीका, हमारी पिच, हमारा वॉइस मॉड्यूलेशंस ना ऑटोमेटिकली अंदर से निकल के आते हैं। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा ना, मीटिंग करके कॉन्फिडेंस आता है। मीटिंग करोगे, बात करोगे अपने पर्सन तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा। आपके बात करने का तरीका बढ़ेगा, इनहेंस होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी आपकी। ठीक है, तो आपको 1-to-1 मीटिंग जरूर करनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। ठीक है, 1-to-1 मीटिंग लिख लो गाइस, 1-to-1 मीटिंग जरूर करनी होती है। ठीक है ना, उसके बाद में आपको ना लो टिकट क्लोजिंग करनी आनी चाहिए अपने पर्सन की। लो टिकट क्लोजिंग, लो टिकट क्लोजिंग इन द सेंस आप उसका कैसे स्लॉट बुक कर रहे हो। ठीक है, आप मिनिमम अमाउंट से कैसे कर रहे हो, आप 1K से कैसे कर रहे हो, 1000 से कैसे कर रहे हो, तो वो चीजें ना आपको आनी चाहिए अपने पर्सन का। ठीक है, ये ठीक है, आपका सीनियर अगर आपका हाई लो टिकट क्लोजिंग कर रहा है ना, वो भी ठीक है। बट एक बार करेगा सीनियर, 2 बार करेगा सीनियर, 3 बार करेगा सीनियर, कर लेगा सीनियर आराम से, सीनियर को कोई दिक्कत नहीं है। आप भी तो सीखोगे ना फर्स्टली। फर्स्टली आप सीखो, पहले लर्न करो चीजों को, अपने सीनियर से उस चीज की रिकॉर्डिंग मांगो कि आपने बात कैसे करी है, तो दैट कि आप भी उस चीज को इम्प्लीमेंट करना चालू करो। समझ में आ रही है ना बात? आप भी उस चीज को इम्प्लीमेंट करो, आप भी उस चीज को सीखो कि कैसे लो टिकट क्लोजिंग करते हैं, कैसे पर्सन से बात करते हैं, क्या क्या चीजें पूछी जाती है। वो चीजें आपको खुद से ही सीखनी पड़ेगी, आपको खुद से ही आपके माइंड में वो चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो उस चीज की आपको रिकॉर्डिंग आपके सीनियर से मिल जाएगी अपने पर्सन की। देन उसको सुन के आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो। इंप्लीमेंट बहुत जरूरी होता है बिजनेस के अंदर करना, तो वैसे आप सीखोगे। देखो मैं अगर एक सिंपल चीज बताऊँ ना, जैसे कि आप लो टिकट क्लोजिंग करना सीख गए ना, आप लो टिकट क्लोजिंग करना सीख गए ना, तो आप इस बिजनेस के अंदर पहले तो अपनी करोगे, सेल्फ लो टिकट क्लोजिंग करोगे। आप अपनी लो टिकट क्लोजिंग करना सीख गए, इसके बाद आप अपनी टीम की करोगे धीरे धीरे। जब आप टीम की लो टिकट क्लोजिंग करोगे ना, उसके बाद आप पर्सन को ऐड करना शुरू कर दिया एपीओ में, तो आप धीरे धीरे देखना 2-3 महीने के अंदर ही ना आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और धीरे धीरे ना आप सुपरवाइजर ऐसे ही बन जाओगे। तो यही सिंपल सा फंडा है सुपरवाइजर बनने का। खुद से क्लोजिंग करो, अपनी टीम की क्लोजिंग करो, दैट्स इट, मेक ए सुपरवाइजर 2 to 3 मंथ्स के अंदर ही। ठीक है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद देखो, आपको ना एक चीज पता होनी चाहिए इस बिजनेस के अंदर, लर्न फ्रॉम द ट्री, ट्री से सीखो। ठीक है, एक पेड़ से आप वो चीजें सीख सकते हो कि कैसे बिजनेस के अंदर ग्रो किया जाता है, कैसे अपनी लाइफ के अंदर ग्रो किया जाता है। ठीक है, जैसे कि रूट से आप सीखो स्किल्स, है ना, ब्रांचेस से सीखो ग्रो करना, लीव से सीखो प्रोग्रेस, फ्रूट से फ्रूट्स हमें लाइक फ्रूट, प्लांट का जो फ्रूट होता है वो एक तरीके से हमारे लिए फल होता है। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ, सिंपल सिंपल सी, आप ध्यान रखो। जैसे कि आपने मतलब कोई प्लांट ग्रो किया है, या आपने कोई बीज लगाया है, ठीक है, किसी भी पौधे का, किसी भी पेड़ का ले सकते हो। तो जब आप वो बीज धरती के अंदर लगा रहे हो, लगा रहे हो उस चीज को मिट्टी के अंदर लगा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे वो धीरे धीरे आप उसको पानी देते हो, तो धीरे धीरे वो स्ट्रोंग होता जाता है अंदर अंदर, है ना। उसकी रूट्स निकलती जाती है, पहले एक निकलती है, उसके अंदर बहुत सारी रूट्स होती है ना एक प्लांट के अंदर, नॉर्मली अगर हम बात करें। ठीक है, तो वो पहले थोड़े से एरिया में जाएगा, फिर बहुत बड़े एरिया में जाएगा, फिर मतलब धीरे धीरे बहुत सारी लाइक मिट्टी को जकड़ लेता है वो एक तरीके से, है ना। तो वो क्या कर रहा है, वो ना एक तरीके से अपना स्ट्रोंग बन रहा है अंदर अंदर बहुत ज्यादा। जब वो स्ट्रोंग बन रहा है, तो आप समझो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो रहा है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो रहा है, तो आपको कोई भी कॉम्पिटिट नहीं कर सकता, आपको कोई भी नहीं हरा सकता। सेम वैसे ही अगर पेड़ बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो रहा है, तो उसकी प्रोसेस चल रही है आगे की ग्रो करने के लिए, है ना। उसको कोई भी नॉर्मली नहीं काट सकता, उसको कोई भी नॉर्मली नहीं हिला सकता जड़ से। ठीक है, सेम वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस है, आपके कॉन्फिडेंस को कोई नहीं हिला सकता फिर। अगर आपने हर एक चीज में पकड़ बना ली, आप एक रूट के साथ ग्रो करने लग गए। ठीक है, अब रूट क्या हो गई, हमारी स्किल्स हो गई। आपको क्लोजिंग करनी आनी चाहिए, आपको इनविटेशन कॉलिंग करनी आनी चाहिए, आपको फॉलो अप आना चाहिए, आपको पर्सन को गाइड कैसे करते हैं वो चीज आपको आनी चाहिए, है ना। अपनी टीम को कैसे गाइडेंस दे, एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप लीडर बनोगे ना, तो आपको अपनी टीम में लीडर बनाना भी आना चाहिए। बिकम ए लीडर, है ना, और खुद भी लीडर क्रिएट करो, क्रिएट ऑल्सो लीडर। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटी आपके अंदर जब आ जाएंगी, तो आपका लेवल भी ऑटोमेटिकली डन हो जाएगा। लेवल कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, बट फर्स्टली अपने अंदर क्वालिटी लेके आओ। जो जो आप बनना चाहते हो ना, पहले वैसा दिखना शुरू कर दो, तभी आप वो चीजें बन पाओगे। आप सुपरवाइजर बनना चाहते हो, तो सुपरवाइजर जैसा दिखना शुरू कर दो। अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो, तो मैनेजर जैसा दिखना चालू कर दो, तो आप डेफिनेटली बन जाओगे। ठीक है, बट ये सिंपल सी चीज है, जैसा बनना है वैसा पहले दिखो आप, तभी तो आप वैसा बन पाओगे ना। उसके बाद में आपको ये चीजें नोट कर लो आप पहले ये चीजें। ठीक है, देखो आपको, आपका खुद का पेमेंट मेथड होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, जैसे कि आप किसी को इनरोल कर रहे हो, तो आपको उस चीज का आपके पास पेमेंट मेथड होना चाहिए आपके पास। आप अपने पर्सन की 4 आवर लिविंग की आईडी जनरेट करनी आपसे आनी चाहिए। ठीक है, उसकी वीडियो आपको आपके सीनियर से मिल जाएगी, आपको आपका सीनियर सिखाएगा कि कैसे अपनी सीनियर की आईडी या कैसे अपने पर्सन की आईडी जनरेट करते हैं। ठीक है,
मेक द एबीओ आईडी ऑफ योर पर्सन, अपने पर्सन की आईडी बनाओ और उसको पासपोर्ट शेयर करो, उसको उसकी आईडी शेयर करो विद द कांग्रेचुलेशन नोट, छोटा सा कांग्रेचुलेशन नोट बना के वो चीजें आप शेयर कर सकते हो। एंड देन आफ्टर दैट आप उसको ग्रुप में ऐड कर दो, हमारा जो इंटर्न्स ग्रुप है आप उसके अंदर ऐड करना है, इंटर्न्स 3 ग्रुप के अंदर। ठीक है। और इसके ग्रुप के ऐड करने के बाद आपको पता है ये 4 डेज की गाइडेंस देनी होती है पर्सन को। ठीक है। उसके बाद आपको मतलब वॉइस नोट का यूज करना होता है बिजनेस के अंदर, मोस्टली वॉइस नोट। ठीक है। जब आप वॉइस नोट का यूज करते हो ना, सामने वाले पर्सन को ना फीलिंग शेयर होती है। वॉइस नोट एवे नहीं कोई बोलता, वॉइस नोट इसलिए यूज करते हैं ताकि सामने वाला आपको समझ सके, सामने वाला अंडरस्टैंड कर सके। कि हम क्या करते हैं ना, हम मोस्टली चैट पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे से ना एक दो वर्ड ना गलत लिखा जाता है, या सामने वाला उस चीज को गलत समझ लेता है। हालांकि आपने वो सही वे में लिखा है, बट सामने वाला उस चीज को गलत वे में ले रहा है। तो इसलिए आपको वॉइस नोट का यूज करना है, यूज वॉइस नोट मोर एंड मोर। ठीक है, आपकी इससे पिचिंग भी सही होगी, टॉकिंग वे भी सही होगा। देन आपको क्या करना है, टेल अबाउट द फोर्ट, जैसे कि आप पर्सन को ग्रुप के अंदर ऐड कर रहे हो ना, तो आप उसको बताओ ग्रुप, जैसे कि आप ग्रुप के अंदर ऐड करते हो तो उसको बताओ कि इस ग्रुप के क्या क्या बेनिफिट्स है। यहाँ पे ऐड होने से पहले ना किसी को मैसेज नहीं करना होता है, पर्सनली किसी को टेक्स्ट नहीं करना होता है। अगर आप किसी को भी टेक्स्ट करते हो तो मुझे पता चल जाएगा तुरंत, तो इसलिए किसी को भी पर्सनली मैसेज नहीं करना है। और ग्रुप के अंदर आपको 4 से 5 दिन अच्छे से मीटिंग लगानी है, और आपको लिंक वगैरह सब कुछ यहीं से मिल जाएगा ग्रुप में से, और आपको खुद भी शेयर करना है पर्सनली, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड देन मेक मैनेजर ऑफ योर अपलाइन हाइप। ठीक है। अपलाइन की हाइप तो ऑलवेज बनाओ, एडिफिकेशन होता है ये, आप उसकी हाइप बनाओ, अपने मैनेजर की हाइप बनाओ, अपने अपलाइन की हाइप बनाओ। ऑल्सो इंस्टा आईडी से उनकी कनेक्ट करवा दो, कनेक्ट जरूर कराओ उनकी इंस्टा आईडी से। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप जब अपना पेमेंट मेथड कैसा होता है हमारा ना, इस टाइप का पेमेंट मेथड होता है, ये आप बना सकते हो। ये एक लिंक मिलेगा आपको आपके सीनियर से, अगर आपके पास में होगा तो विच इज ओके, वरना अपने सीनियर से आप इस चीज को ले सकते हो, एफबीओ फॉर्म फिलिंग का। ठीक है, जिसमें आपको क्या होते हैं, आपके पास कुछ डिटेल्स होती हैं। फॉर आवर बिजनेस ओनर आईडी जनरेशन का फॉर्म होता है, जहाँ पे आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, दैट इज ऑप्शनल, ये आप डालो ना, ये आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक्टिव मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, उसका फुल नेम, ये सब चीजें होनी चाहिए आपके पास में। पिन कोड, एड्रेस, लैंडमार्क, जीमेल आईडी, फोन नंबर। ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए, और जब ऑर्डर करते तो ऑर्डर के टाइम पे भी ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में ये जो जैसे कि हमारा माई फॉर आवर इंडिया ऐप है ना, ये जरूरी नहीं है करना, ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट आप एक लिंक आता है फॉर आवर लिविंग वेबसाइट लिंक, उस लिंक से कनेक्ट कराओगे ना, वो काफी इजी भी रहता है और हेल्पफुल भी होता है। उसी लिंक से कनेक्ट करवा दिया करो, वो ही अच्छा है। ठीक है। ऐप भी है हमारे यहाँ पे, अगर आप ऐप से आपको इजी पड़ रहा है तो ऐप से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज आपको पता होगा कि हम यहाँ पे ना कोई भी प्रोडक्ट सेल करने नहीं आए हैं। इवन अगर प्रोडक्ट सेल करना होता तो मैं अपनी जॉब से रिजाइन करके यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने ना बैठी होती। ठीक है। तो हमारा काम प्रोडक्ट सेलिंग का नहीं है, सेलिंग द वैल्यूज, बेनिफिट्स, बिजनेस की फ्रेंचाइजी, ये चीजें हमें शेयर एंड सेल करनी होती है। अपने बिजनेस की वैल्यू को हमें सेल करना होता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, इसकी फ्रेंचाइजी क्या क्या होती है। ठीक है, ये चीजें। उसके बाद में क्या आता है, स्टेप फर्स्ट, आपको फर्स्ट लीड जनरेट एंड स्टार्ट इंटरव्यू कॉलिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया, आपको लीड जनरेट करना आपको आना चाहिए, और शॉर्ट इंटरव्यू कॉलिंग। ठीक है, वो चीज करनी है। आप बीओपीपी भी कर सकते हो अपने पर्सन के साथ में, पर्सनल 1-to-1 इंटरेक्शन भी कर सकते हो। इंट्रोडक्शन वीडियो देख के या तो बीओपीपी करो, या आप कोई भी इन्विटेशन या कोई भी इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर कर रहे होंगे ना अभी, 10 मिनट की, 30 मिनट की, 18 मिनट वाले कोई भी आप भेज रहे होंगे अपने अकॉर्डिंगली, तो वो भी भेज सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है। बट ये जब भेजते हो ना 4-5 दिन के अंदर, जब प्रॉपर हाई बनाते हो, तो 4 से 5 दिन के अंदर ना अपने पर्सन से 2 बार आपको मीटिंग करनी है, 1-to-1 मिलना है 2 बार। एक दिन आपको कब मिलना है, जब आपको सेकंड डे हो जाता है आपके पर्सन को, एक दिन तब मिल लो या फर्स्ट डे मिल लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट एक दिन जब मिलना है, जब मास्टर प्लानिंग होती है ना, उसकी उसी दिन मिलना है आपको, 2 बजे या 3 बजे। तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, देखना आप ट्राई करके, जिस दिन मास्टर प्लानिंग होगी उसी दिन आप मिल सकते हो। मिल के क्या बताना है, ये तो पता ही है ना, बिजनेस प्लान के बारे में बता दो, है ना, कुछ प्रोडक्ट की नॉलेज भी दे सकते हो थोड़ा बहुत उसको। ठीक है, ये चीजें बता सकते हो, अच्छे से क्लियर कर सकते हो, मतलब डीपली क्लियर कर सकते हो उस दिन मिलके उससे। और वो चीज सीख सकते हो कि आपने अभी 4-4 दिन तक क्या सीखा है, लिख के अच्छे से, कि अभी मुझे बताओ प्रोफाइल में क्या सीखा, प्रोडक्ट में क्या सीखा, प्लान में क्या सीखा, डाउट एंड क्लैरिटी 4 सेशन है वहां पे आपने क्या सीखा, वो चीजें मिलके वहां पे क्लियर कर सकते हो अपने पर्सन के साथ में। ठीक है। देखो यहाँ पे ये कुछ वीडियोस हैं जो अपने पर्सन को हम दिखाते हैं, बाकी मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कौन कौन सी वीडियो हम भेजते हैं। ठीक है। एक हमारा लिंक चार्ट आता है जिसमें हमारी 8 से 10 वीडियो होती है, ये पूरा का पूरा लिंक चार्ट है, ये आप भेज सकते हो पर्सन को। ये काफी शॉर्ट वीडियोस है, इसमें आई थिंक लॉन्ग, इसमें सारी मिक्सअप है। बट एक लिंक चार्ट होगा आपके पास में पर्सनली, जिसमें 1, 2, 3 सारी की सारी वीडियोस हैं, सारी की सारी 4 से 5 मिनट की वीडियो है बस। एक तो वो वाला लिंक चार्ट आप पर्सन को एक बार में भेज सकते हो, और एक बार में भेजने के बाद ना, मतलब हाई बनानी होती है कि ये जो आपको मैंने वीडियो शेयर करी है,
सभी की सभी वीडियोस जस्ट ओनली 4 to 5 मिनट की है, और आपको मुझे देख के बतानी है, ठीक है। आप मुझे कल तक भी देख के बता सकते हो। अगर नाइट को भेजो तो आप बोलो कि कल तक देख के बता देना। अगर आप दिन में भेज रहे हो तो आप टाइम दे सकते हो कि आप मुझे दोपहर में 4 बजे तक या इवनिंग में 6 बजे तक बता सकते हो, वैसा। ठीक है। और ये बताना है कि आपको कोई भी 3 वीडियो बतानी है जो कि आपको सबसे बेस्ट लगी हो इस इनके लिंक चार्ट के अंदर, ठीक है, वैसा। अब टास्क वीडियो में क्या होता है, आपको एफएलपी टेस्टिमनी वीडियो भेजनी होती है, मैन एंड वुमेन की। शॉर्ट लिंक आप भेज सकते हो, शॉर्ट लिंक वीडियो वही जो मैंने बताया अभी। शॉर्ट क्लिप्स वीडियो आती है, आपको सीनियर से मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स भेजनी होती है, ये सारी चीजें, ठीक है। अभी एक और चीज देखो, मैं बताती हूँ आपको। देखो, आप जब पर्सन को वीडियो भेज रहे हो ना, मैन एंड वुमेन को आप जो भी वीडियो भेज रहे हो ना, तो आपको क्या क्या वीडियो भेजनी है। अगर आप लाइक, एक तो देखो रवि पांडे सर का, मैं अपनी ओपिनियन से बता रही हूँ आपको। अगर आपको जो भी भेजनी है आप वो भेजो, ठीक है। मैं अपने ओपिनियन से बता रही हूँ। साक्षी मैम, ठीक है। अक्षित कौशल सर, आनंद गांधी सर, एक नंदना मैम का आता है। नंदना मैम का वीडियो, एक कपल का वीडियो है, भारती बीना समथिंग लाइक दैट, वो वाला भेज सकते हो अगर कोई पर्सन हाउस वाइफ है, ठीक है, या कपल है, वैसा। और मनदीप कंबो सर का वीडियो बहुत अच्छा है। अगर कोई जॉब पर्सन है ना, बहुत ज्यादा एज्ड पर्सन है, 18 13 अबव है, उसको भेज सकते हो मनदीप कंबोज सर का वीडियो। ये वीडियो तो एक तरीके से हो गई हमारे टेस्टिमनी। अब सारे पर्सन को सारी वीडियोस बिल्कुल भी मत भेज देना भूल के भी। ये मैंने आपको जस्ट टेस्टिमनी, जस्ट समथिंग मोटिवेशनल वीडियो बताई है। तो ऐसा मत करना कि आप सबको ये भेज रहे हो। मैंने बोला किसी एक को एक ही वीडियो भेजना है, लाइक आप साक्षी मैम का भेज, तो साक्षी मैम का भेजना है। अब मैं बात करती हूँ, पावर ऑफ 2cc का भेज सकते हो आप। इनकम क्लैरिटी का भेज सकते हो। एक सिद्धार्थ सर का आता है इनकम क्लैरिटी का ना, वो भेज देना, वो भी अच्छा वीडियो है, ठीक है। इनकम क्लैरिटी का वो वाला वीडियो भेज सकते हो, वो भी काफी अच्छा वीडियो सिद्धार्थ सर का। एंड सर से भी कनेक्ट करवाओ अपने पर्सन को आप, ठीक है। लाइक स्लॉट बुक होने के बाद भी करवा सकते हो, या 4 to 5 डेज, जब 4 डे होता है मास्टर प्लानिंग होती है उससे एक दिन पहले करवा सकते हो। बाकी अपने सीनियर से आपको सेकंड डे ही कनेक्ट करवाना होता है अपने पर्सन को, ठीक है। ये वाले वीडियो दिखा सकते हो। एक होती है हमारे Y2CC, Y2CC क्यों और कैसे, उसमें ये वाला लिखा हुआ है 2cc क्यों और कैसे। ये वाला वीडियो बहुत अच्छा है, मास्टर प्लानिंग से एक दिन पहले आपको भेजना है ये वाला वीडियो। काफी सही वीडियो, ये वाला भी भेज सकते हो आप, ठीक है। और बाकी देखो बिजनेस प्लान का वीडियो आप उसको भेजो, है ना। नॉलेज के लिए ज्यादा वीडियो भेजो, ज्यादा मोटिवेशनल मत भेजो, नॉलेजेबल ज्यादा भेजो। मोटिवेशनल तो इसमें मिल जाएगा, एक लिंक चार्ट हमारा है ना, 8 10 वीडियो है उसमें लगातार, वो मोटिवेशनल एक तरीके से, तो ये भेज सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे बताया हुआ है 1 to 1 मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है विद द एडिफिकेशन, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेज ऑफ 2cc मैथड वीडियो, ये मैंने वही वाली वीडियो बताई है, वेज ऑफ 2cc मैथड। ये कब भेजनी है, ये मास्टर प्लानिंग से एक दिन पहले, बिफोर 1 डे मास्टर प्लानिंग से, ठीक है। हमारा जो मास्टर प्लानिंग होता है वो 4 बजे होता है, जो कि लाइव चलता है, ये अपने पर्सन को बतानी है सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद अपना थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ना, आप उसको मतलब फॉर आवर लिविंग के लाइक यूट्यूब चैनल से कनेक्ट करा सकते हो। जो ब्लू टिक है ना यूट्यूब चैनल पे, वो उसको शो करवा सकते हो। गूगल पे सर्च करके दिखाओ, जो 1 to 1 मीटिंग करते हो तो वहां पे गूगल पे सर्च करके दिखा सकते हो। पूरे के पूरे आरडी ऑफिस दिखा सकते हो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखो कुछ नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। थिंक थिंकिंग प्रोस्पेक्टिव, जो कि हमारे जो नॉर्मल पर्सन होते हैं मतलब माइंड में सोचते हैं कि क्या है ये, ठीक है। लाइक दैट 2cc मुझे अकेले करना है और कैसे करना होगा, ठीक है। तो आप उसको बता सकते हो, ऑफकोर्स देखो यार 2cc हमें खुद ही करना है, क्योंकि हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर खुद ही बनना है, तो आपको 2cc भी करना पड़ेगा, क्योंकि काम भी आप ही तो करने आए हो ना। एक बार ही हम धरती पे जन्म लेते हैं, एक ही बार हम जाते हैं, तो 2cc भी आपको एक ही बार करना है। वो भी खुद से ही करना होता है, नॉलेज लेके 2cc का टर्नओवर करना होता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन ये बोलता है कि 2cc कैसे होगा, तो उसको पूरी क्लैरिटी दो 2cc क्यों करना है। उसको 2cc के वहां पे बेनिफिट की नीड है, मतलब अगर कोई पूछ रहा है 2cc क्यों करना है कैसे होगा, तो उसको 2cc के पहले बेनिफिट्स बताओ। और कैसे होगा तो भाई 3 4 दिन की नॉलेज लो अच्छे से, बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा 2cc होगा कैसे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, मास्टर प्लानिंग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 2cc के बेनिफिट मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी अभी, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, अगर मैं नहीं कर पाया तो, अगर सामने से बोलो कि अगर आप नहीं कर पाए तो, अगर बोलो कि भाई तुमने कर लिया तो फिर क्या करोगे, ठीक है।
मैं तो बोलती ही रही हूँ, अगर नहीं कर पाए तो भाई मुझे यहाँ पे 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है, मेरे टीम में काफी सारे पर्सन है, अभी तक ऐसा कोई हुआ ही नहीं है जिसने नहीं किया है, तो मैं तुम्हें कैसे कह सकती हूँ, मैं तो बोल ही नहीं सकती हूँ वो चीज, क्योंकि मेरे साथ तो अभी तक कोई ऐसा हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो वैसा आप कह सकते हो कि मेरे को इतना टाइम हो चुका है, तो वैसा कभी हुआ ही नहीं है, तो मैं कैसे बोल दूँ आपको। ठीक है, तो ये चीज आप अपने पर्सन को बोल सकते हो कि नेगेटिव सोचते हैं हमारे पर्सन, और नेगेटिव सोच रहे तो मतलब ये है कि इसको कहीं ना कहीं करना भी है नेगेटिव, वो तभी आपसे क्वेश्चन भी कर रहा है। ठीक है, तो कामली और अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस के साथ में उस चीज का आंसर करना है। पापा मम्मी मना कर देंगे, देखो यार पापा मम्मी तो सबके मना कर देंगे, है ना। पापा मम्मी ने तो मेरे ने भी मना किया था। सिंपल सी चीज है यार, हम यहाँ पे बैठे हैं, 170 प्लस कंट्रीज में चल रही है फॉर आवर लिविंग, इंडिया के अंदर लाखों के लोग काम कर रहे हैं। क्या लगता है सबके पापा मम्मी मान गए थे क्या, या सभी के पापा मम्मी ने बोला है कि जा बेटा 2cc के पैसे ले तू काम कर। ऐसा तो नहीं हुआ है ना। सभी के मम्मी पापा नहीं माने, इवन मेरे तो नहीं माने हैं, तो आपके भी नहीं माने, क्योंकि ट्रेनिंग तो यहाँ पे आपने लगाई है, सीखा तो आपने, आपके पेरेंट्स ने नहीं सीखा है ना वो चीज। तो वो चीज आप ही कर सकते हो, आप ही अंडरस्टैंड कर सकते हो उस चीज को। तो पापा मम्मी सबके मान जाएंगे आप अगर उनको फर्स्ट चेक दिखाओगे तब। ठीक है, तो इसीलिए आपको पहले खुद से करना है, या आप वो चीज बता सकते हो कि कोई मैं कोर्स करने वाला हूँ, कोई इंटर्नशिप कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे 6 महीने का कोर्स चाहिए, उसके लिए भी पापा मम्मी को आप मना सकते हो, है ना। तो ये चीजें आपको खुद करनी है। देखो मैं एक चीज आपको बताऊं ना, पापा मम्मी हमारे मान जाते हैं, बट पहले हमें खुद भी समझना पड़ेगा इस बिजनेस को कि ये बिजनेस है क्या। ठीक है, एएस बहुत ही अच्छा लेवल होता है, बहुत ही प्रीसियस लेवल होता है, यहाँ पे पहुंचने में हमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। ठीक है, सुपरवाइजर बनने में मेहनत लगती है, बट उसके बाद की आपकी जर्नी ना काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है जब आप अच्छे से काम करते हो। ठीक है, तो आपको बस एक बार अपना एएस लेवल डन करना है, जो कि लाइफ में एक बार करना होगा, और उसके आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो मनाओ यार मम्मी पापा को, या तो आप बोल सकते हो कि मैं कोई कोर्स करने वाला हूँ, दैट इज इंटर्न्स कोर्स, इंटर्न्स लाइक दैट, इंटर्नशिप कोर्स कर रहा हूँ जिसमें मुझे काफी सारी चीजें मिलेंगी, है ना। वो चीजें बता सकते हो। आपको 50 प्लस स्किल सिखाई जाएगी, स्किल्स डेवलपमेंट सिखाया जाता है, कम्युनिकेशन सिखाई जाती है। एक कोर्स मिलता है आपको विच इज कॉस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, बट वो बहुत महंगा कोर्स होता है, वो चीजें आपको मिलती है यहाँ पे। पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स दिया जाता है, आपको सीनियर की गाइडेंस मिल रही है, मैनेजर का सपोर्ट मिल रहा है, हर चीजें तो आपको मिल रही है, रोड मैप मिलता है आपको। ठीक है, तो वो चीजें सीखो पहले, है ना, और काफी सारी स्किल्स आपको सिखाई जाएगी, वो चीजें अपने पेरेंट्स को बताओ और खुद भी पहले जानो। एक सिंपल सा चीज आता है, ट्रेनिंग लगाना जरूरी है, क्या है आप कोर्स यार बिना ट्रेनिंग के तो आप कुछ सीख ही नहीं सकते ना इस बिजनेस के अंदर। इस बिजनेस छोड़ो, किसी भी चीज के अंदर आप कुछ भी नहीं सीख सकते, है ना। तो ये चीज आप बता सकते हो कि बिना सीखे समझे मुझे बताओ कि क्या कुछ चीज करना पॉसिबल है, नहीं है ना। आप कॉलेज में जा रहे हो, बिना सीखे एग्जाम तो नहीं दे दोगे ना, बिना पढ़े एग्जाम तो नहीं दे दोगे ना। सेम वैसे यहाँ पे बिना ट्रेनिंग लगाए कैसे 2cc कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना, इम्पॉसिबल है। उसके बाद देखो, अगर आपसे कोई पूछता है ना कि 2cc मुझे क्यों करना है, तो यार उसके ना पहले आपको क्लियर करना है क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं 2cc के। ठीक है, 2cc के बेनिफिट्स आप उसको बताओ। फर्स्टली, पहला बेनिफिट आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। दूसरा बेनिफिट आपको गोल्डन कार्ड मिलता है जब आप यहाँ पे काम करते हो। आपको ऑफर लेटर भी दिया जाता है साथ के साथ। राइटिंग पे मत जाना गाइस, ठीक है। प्लस मैं आपको बोल भी रहा हूँ, वो भी चीज सुन सकते हो आप, ठीक है, और बाकी लिखा हुआ भी दिख रहा होगा आपको थोड़ा बहुत, है ना। ऑफर लेटर मिलता है आपको, गोल्डन कार्ड मिलता है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो आप, 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रहे हो आप। साथ में आपको सुपरवाइजर और मैनेजर का रोड मैप दिया जाता है कि कैसे आप आगे की चीजें अचीव कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें आपको बताई जाती है। आपको ट्रिप मिलते हैं, आपको टूर मिलते हैं, आपको गिफ्ट मिलते हैं, प्राइज मिलते हैं हमारे मैनेजर की साइड से, वो चीजें बता सकते हो अगर करते हो तो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स है 2cc करने के। देन आप धीरे धीरे लेवल अचीव करते हो तो आप 11 टाइप्स ऑफ इंजॉय इनकम को एंजॉय कर सकते हो। पैसिवली इनकम आपको मिलती है इस बिजनेस के अंदर 2cc करने पे। ठीक है, 20 से 25 हजार रुपए आप अर्न कर सकते हो इस बिजनेस के अंदर। तो मैनी मोर टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स इन दिस बिजनेस, अगर आप 2cc करते हो तो 2cc के पहले इसको बेनिफिट बताओ, समझाओ। ठीक है, कि क्या क्या बेनिफिट है। और यू प्रमोट व्हाट यू डू, जो आप कर रहे हो वो प्रमोट करो, वो मत करो कि जो आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, एंड योर प्रोस्पेक्ट विल सी यू एज अ इंस्पिरेशन। आप पहले खुद करना सीखो, आपका जो प्रोस्पेक्ट होगा ना वो आपको खुद ही देखेगा कि आप कैसे काम कर रहे हो। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया, मुझे ये बताओ, इतना समझ में आ गया आपको क्या क्या मैंने बताया, कैसे 4 डेज की गाइडेंस होती है। 4 डेज की गाइडेंस में बस एक चीज का ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको 1 to 1 मीटिंग करनी आनी चाहिए अपने पर्सन के साथ में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में एडिफिकेशन करना होना चाहिए, ठीक है, कि आप पर्सन का कैसे एडिफिकेशन कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो 1 to 1 सीख लो अच्छे से। अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा आपके अंदर फियर है कि मैं कैसे 1 to 1 मीटिंग करूंगा, मुझे ना डर लगता है, मैं अपना फेस वैल्यू नहीं बढ़ा पाता हूँ, तो वो चीजें सीखने से आएंगी। जब आप उस चीजों को सीख लोगे तो आप धीरे धीरे वो चीजें इंप्लीमेंट करना भी चालू कर दोगे, और आपके अंदर से ना कॉन्फिडेंस लेवल निकल के बाहर आएगा। जब आप 1 to 1 मीटिंग करोगे, मेरे को भी तो नहीं आती थी ना जब मैं हॉस्पिटल में काम करती थी। मेरे पास जस्ट ओनली 30 कॉन्टेक्ट थे मेरे फोन के अंदर, 15 मेरे फैमिली से थे, 15 मेरे हॉस्पिटल स्टाफ के थे। ठीक है, बट आज मेरे फोन में 5-6 हजार कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, अब वो कैसे आए,
कॉलिंग करके ऑफ कोर्स पर्सन को गाइड करके कनेक्ट करके, है ना, ऐसे तो आए हैं ना। तो ये चीजें मैंने मीटिंग करना सीखी, क्योंकि मैं किसी से बात तक भी नहीं करती थी कॉल पे। मीटिंग तो बहुत दूर की बात है, फेस तक तो बहुत दूर की बात है। इंस्टाग्राम पे मेरा कोई चैनल भी नहीं था, इंस्टाग्राम पे मेरे कोई वीडियोस भी नहीं थे। वो सब चीजें मैंने यहीं पे आके सीखी है। मुझे वो सब चीजें बेसिक से मेरे सीनियर ने सिखाई है। मेरे को इंस्टाग्राम पे पोस्टर भी अपलोड करना नहीं आता था, मतलब इंस्टाग्राम में चलाती ही नहीं थी। ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज देखो ना यार, आपको कितनी सारी चीजें सिखाई जा रही है, आपको कितनी सारी स्किल सिखाई जा रही है, आपको हर एक चीज डेवलपमेंट करवाया जा रहा है। तो आप नॉलेज लेके चलो, नॉलेज तो आप लो ना। आपको आज के टाइम पे ना लोग स्किल सीखने के लिए ना स्पेशल कोर्स करते हैं, स्किल सीखने सीखने के लिए कहीं कहीं हजार के पड़ते हैं वो जाके। बट यहाँ पे हम फ्री में सीख रहे हैं, वो भी चीजें हमें नहीं समझ में आती। हमें काफी सारी स्किल सिखाई जा रही है, तो वो चीजें सीखो, अंडरस्टैंड करो आप प्रॉपरली उस चीज को। ठीक है। और मेक श्योर डेली इन्विटेशन कॉलिंग करो, डेली बिजनेस को अंडरस्टैंड करो। ठीक है। और जो बेसिक बेसिक प्रोफाइल होती है ना बिजनेस की, बेसिक प्रोफाइल कि हमारा प्रेसिडेंट कौन है, हमारा प्रेसिडेंट भारत का नहीं, फॉर आवर लिविंग के प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, सीईओ कौन है, और इसके सेल्स मैनेजर कौन है, मुझे बताएगा कोई अच्छा इस बिजनेस में, फॉर आवर लिविंग के अंदर इसके सीईओ कौन है। ग्रेग मोहन, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन है? प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट बताना कोई कौन है इसके। नहीं नहीं, रेक्स सर नहीं है। हाँ, एडन ओहार है, ठीक है। तो ये चीज ना आपको खुद ही याद रखनी है कि प्रेसिडेंट कौन है इस बिजनेस के, है ना। और सेल्स मैनेजर कौन है? हरीश सिंगला, ठीक है। हरीश सिंगला सर। बाकी यार नॉलेज लो हर एक चीजों की, ठीक है। और 11 टाइप्स ऑफ इनकम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तुम अपने सीनियर को बता पाएंगे ना, अपने प्रोस्पेक्ट को बताएंगे कि कौन कौन सी इनकम मिलती है, किस लेवल पे कितने परसेंटेज की इनकम आती है। ठीक है। तो वो चीजें भी आपको याद रखनी है, रेफरल कमीशन क्या होता है, वॉल्यूम इनकम क्या होती है। ठीक है। वो सारी चीजें, बूस्ट पॉलिसी इनकम क्या होती है, वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, वो सारी चीजें आप पहले सीखो उस चीजों को, ठीक है। बाकी आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशंस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाकी तब तक के लिए सीखते रहिए, ठीक है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।